विशेष समुदाय ही है, मुस्लिम समुदाय है। कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, ये गलत बात है, उसके लिए क्यों फतिया पड़ा जा रहा है? ये जो हमला हुआ है ना, ये तो देश की आत्मा पे हमला करा है इन्होंने। अब तक लोग सोए हुए थे, लोग जग चुके हैं। और मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी यही कहूँगा, इस याद के खिलाफ खुल कर आए, निकल को उनके बच्चे भी इस याद से नहीं बनते। नहीं, हिंदू मुस्लिम में तो एकता नहीं होनी चाहिए जिंदगी में भी। गाय को काटने वाला, गाय को खाने वाला कभी भाई नहीं बन सकता। और जो हमारी गौ माता के साथ अत्याचार करते हैं, ये सारे ही उन्हीं आतंकियों को मानते हैं, उन्हीं की औलाद मानते हैं। हिंदू विरोधी हैं या देश विरोधी हैं, पहले हम उनको तोड़ के बाहर फेंकेंगे। और पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने चाहिए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनका लास्ट जो इलाज है ना, वो सिर्फ युद्ध ही है। इनको ठोकेंगे जब ही राजी रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका न्यूज और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बल्लभगढ़ की जो मार्केट है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, कायरनामा हरकत की गई, उसको लेकर यहाँ पर हिंदू संगठन रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। जो पाकिस्तान के झंडे हैं वो भी लगाए जा रहे हैं और हिंदू संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उस पर क्या कहना चाहोगे? ये जो हमला हुआ है ना, ये तो देश की आत्मा पे हमला करा है इन्होंने। अब तक लोग सोए हुए थे, लोग जग चुके हैं। अब जहाँ भी मौका मिलेगा और इस तरीके की हरकत हम कोई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे सामने किसी बहन बेटी के साथ जो गलत होता है, ये सारे हमारे नॉलेज में जिहादी है। और जो हमारी गौ माता के साथ अत्याचार करते हैं, ये सारे ही उन्हीं आतंकियों को मानते हैं, उन्हीं की औलाद मानते हैं। और जो भी ऐसा काम करेगा, करेंगे काम जय सिया राम। युद्ध चाहते हो या अमन चाहते हो? युद्ध तो छिड़ रखा है, जहाँ से युद्ध, ये युद्ध तो है कि किसी गांव में से आपको मार मार के भगाया जा रहा है और कहीं आपको धर्म पूछ के मारा जा रहा है। ये गृह युद्ध चल रहा है, ये युद्ध आएगा नहीं, ये युद्ध चल रहा है। और इस युद्ध में है ना, हमारी बस यही भूमिका है कि हम अपनी बहन बेटियों के साथ, गौ माता के साथ या कोई भी किसी तरीके का अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी जी से क्या मांग करना चाहोगे? मोदी जी सारे काम नहीं करेंगे। मोदी जी ने तो देखना देश का बाहर का, अंदर का तो हम ही संभालेंगे जितना भी युद्ध है। देश का बल बजरंग दल और सारे हिंदू संगठन जितने भी है, इनको है ना जड़ उखाड़ फेंकने का काम करेगा। जो भी देश विरोधी हरकत करेगा, उनका पिछवाड़ा लाल करने का काम करेंगे। ऐसा है, जो पाकिस्तान तो को तोड़ेंगे। आज पाकिस्तान के भीतर जो हिंदू है ना, मतलब जो भी संगठन ऐसे हैं जो हिंदू विरोधी हैं या देश विरोधी हैं, पहले हम उनको तोड़ के बाहर फेंकेंगे। और मोदी जी तो ठोकेंगे पाकिस्तान को, और हम उन्हें ठोकेंगे जो देश के भीतर देश के गद्दार हैं। या तो भग जाओ और नहीं तो हम भगा देंगे लात मार के उनको। युद्ध चाहते हैं, अमन चाहते हैं? अगर कृष्ण जी ने भी ना शांति प्रस्ताव बहुत भेजा था, इतने सालों से संधि लो, फलाना लो, ढिकड़ा लो, जब कुछ नहीं होता ना तो लास्ट विकल्प युद्ध ही होता है। आप देख लो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब भी कोई समस्या नहीं सुलझ रही ना, फिर उसको ना राजी से नहीं गैर राजी से समझाया जाता है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनका लास्ट जो इलाज है ना, वो सिर्फ युद्ध ही है। इनको ठोकेंगे जब ही राजी रहेंगे ये। और पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने चाहिए। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को बांग्लादेश की तरह 4 टुकड़ों में बांट देना चाहिए। और मोदी जी को इस समय बढ़िया मौका है, पीओ को भी चाहिए और पाकिस्तान के 4 टुकड़े भी चाहिए हमें। इसमें क्या मांग करना चाहोगे? हम ये मांग करना चाहते हैं कि किसी भी सूरत में आतंकवादियों का खात्मा होना चाहिए। मोदी जी ने कई अहम बड़े फैसले लिए हैं, उनको लेकर क्या उनको यहाँ से भगाया गया है, पाकिस्तानियों को पानी बंद कर दिया गया है और भी कई अन्य बड़े फैसले लिए गए हैं। मोदी जी के फैसलों का हम स्वागत करते हैं, बहुत अच्छे फैसले हैं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे हैं जो अभी लेने बाकी हैं। आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, आतंकवादियों का सफाया हो। और आतंकवाद एक कोई विशेष समुदाय ही है, मुस्लिम समुदाय है। पाकिस्तान में जिसका सरपरस्त होती है, पाकिस्तान में जिसका जन्म होता है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान को ही ख़त्म कर देना चाहिए। ज़्यादा विलम्ब नहीं करना चाहिए। मौका है हमारे पास में, सरकार हमारी है, हम सब सरकार के साथ है, विपक्ष भी हमारे साथ है। आतंकवादी का कोई अपना धर्म नहीं होता, लेकिन उन लोगों ने धर्म पूछकर गोली चलाई। ये देखने में आया है कि अक्सर जब से आज़ादी का देश का विभाजन हुआ है सन 1947 के बाद से, जब लगातार हमारे देश में आतंकी हमले होते आए हैं, जब से कश्मीर का जो रियासत थी, जिसके पंडित हरि सिंह जी जो उसके रियासत राजा थे, लगभग 565 रियासतें भारत में रही हैं। उसमें से जूनागढ़, एक हैदराबाद और एक कश्मीर का मुद्दा अटका रहा है। उस समय उन्होंने 26 अगस्त को ये कह दिया था कि भाई ये भारत का हिस्सा हो जाए।
उन्होंने फिर इसने पाकिस्तान ने अपनी सारी सेना भारत भेज दी और तब से ही अपनी भारत भेज दी। भारत की सेना लाहौर तक पहुंच गई, लेकिन ये यूएन चले गए और रुकवा दिया वो मुद्दा बीच में ही। लेकिन उसके बाद से लगातार वो 370 अटका रहा है। और आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, ये गलत बात है। उसके लिए क्यों फतिया पड़ा जा रहा है? हाँ, नाम होना चाहिए उन पर लिखा हुआ। जो हमारी बहन बेटियां आती हैं उन पर सामान खरीदती हैं, उनको पता तो होना चाहिए वो क्या खरीद रही है, किससे खरीद रही है। उनको इस बात का ज्ञान तो होना चाहिए कि हम किससे खरीद रहे हैं। अब ये दुनिया भर का गौमूत्र, उसमें मूत्र मिला रहे हैं, उसमें गंदगी मिला के खिला रहे हैं हिंदुओं को, ये गलत नहीं कर रहे। तो इनको हिंदू जागरूक होना चाहिए और हिंदुओं को पता होनी चाहिए कि हम जिससे सामान खरीद रहे हैं उसकी कास्ट क्या बिरादरी है, हिंदू है, मुसलमान है, क्या उनकी पता होनी चाहिए। इस पर क्या कहना? मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, हम इंतजार कर रहे हैं हमारी देश की सेना कब पाकिस्तान को लपेटे और हम तन मन धन से प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए 10,000, 21,000, 51,000 दान करेंगे। वो सिर्फ पाकिस्तान के इलाज के लिए, कि जैसे अब मेरे 27 भाई वहाँ पे मरे हैं, वो दोबारा ऐसी हरकत ना हो। और मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी ये कहूँगा, इस जिहाद के खिलाफ खुल कर आए, निकल को उनके बच्चे भी इस जिहाद से नहीं बचेंगे। नहीं, हिंदू मुस्लिम में तो एकता नहीं होनी चाहिए कभी जिंदगी में भी। गाय को काटने वाला, गाय को खाने वाला कभी भाई नहीं बन सकता। हम तो ये जानते हैं जी, गाय को काटने वाला, गाय को खाने वाला कभी भाई नहीं बन सकता। युद्ध चाहिए या अमन चाहिए? हमें युद्ध चाहिए, युद्ध। है कि बल्लभगढ़ की जो मार्केट थी, यहाँ पर हिंदू संगठन के द्वारा जो पाकिस्तान का झंडा था, उसकी जो झंडा था उसे सड़कों पर लगाया जा रहा है। और जो लोग हैं वो जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अपना रोष पूरे भारत में छाया हुआ है, पूरा भारत गरमाया हुआ है, क्योंकि जो ये आतंकियों ने कारनामा हरकत की, ये कोई इन लोग पूरे देश को इस हरकत और पाकिस्तान के झंडे के पोस्टर को यहाँ सड़कों पर लगाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, थूका जा रहा है। पूरे देश में अलग रोष और आक्रोश है, पूरा देश इसको लेकर गरमाया हुआ है। लोगों की आंखों और दिलों में नफरत छाई हुई है।